गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर की जो हिंदी है उसका दूसरा पार्ट को समझेंगे। पार्ट का नाम है गंगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें दो चीजों के बारे में आपको बताया गया है, तो गंगा और जिस प्रकार एक बच्चे के जीवन में या एक बच्चे के जीवन को दिशा निर्धारण करने के लिए परिवार और स्कूल का अहम योगदान होता है, उसी प्रकार हमारे देश में विकास में जो प्राकृतिक भूमिका है उसमें गंगा नदी और हिमालय का भी बहुत बड़ा योगदान है। दोनों का महत्व आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, यदि हिमालय नहीं होता तो आज हमारे देश का जो भूभाग आपको हरा भरा दिखाई देता है वहाँ बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान का होता है। मतलब ये जो आप आज हरा भरा भारत देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है। और वो कैसे होती, क्योंकि वो अभी हम इस पाठ के द्वारा से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे देश में विकास में दो चीजों का बड़ा महत्व है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की उन्नति या विकास में दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक तो हिमालय का और एक गंगा का। यदि हमारे देश के उत्तर में हिमालय न होता तो मानसून में होने वाली इतनी अधिक वर्षा कभी न होती। क्या कह रहा है कि यदि हमारे देश के उत्तर में हिमालय न होता, देखिए हिमालय केवल जो है भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, इन देशों में भी हिमालय की संख्याएं देखिए। तो आप ये न मानिए कि हिमालय केवल भारत तक सीमित है। भारत अन्य देशों तक भी, हिमालय अन्य देशों में तक भी फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कैसे। देखिए हम क्या है कि रफ सा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे भारत का नक्शा है। ज्यादा अच्छा चित्रकार तो नहीं हूँ, ज्यादा नक्शे बनाने नहीं आते, एक्सेस का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए काफी है। ठीक है, हमारे छोटे बच्चे हैं वो भारत का नक्शा देख सकते हैं। इस प्रकार का हमारा भारत का नक्शा होता है। ठीक है, और हमारी दिशाएं होती हैं चार, इंग्लिश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जिस दिशा में सूर्य उगता है वो ईस्ट, पूरब। जिस दिशा में सूर्य छिपता है वेस्ट, हिंदी में पश्चिम। और ऊपर की साइड ये वाली नॉर्थ और ये साउथ, दक्षिण। तो ये जो हिमालय है इसमें कहाँ पे है आपका? उत्तर में हिमालय होता, मतलब ये उत्तर पूर्व, यहां से आप हिमालय की रेंज देखने शुरू कर देते हो। मतलब आपका यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, और अभी दक्षिण में आ जाइए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हमारा प्रशांत महासागर, और नीचे हमारा हिंद महासागर। और यहाँ पे एक नक्शा से बना देता मैं। ये है एक तरह से हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बिल्कुल हमने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब जो लाइन है वो समझा देता हूँ। क्या है कि यदि हमारे देश के उत्तर में हिमालय न होता तो मानसून से होने वाली इतनी अधिक वर्षा न होती। इस लाइन को किस प्रकार से समझाएंगे? मानसून होता है बरसात के मौसम में, और बरसात हमारे यहाँ क्या होते हैं? जून जुलाई के इन महीने में होती है। तो अक्सर इनमें ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस वक्त क्या होता है कि इनसे जो पवनें उठती हैं वाष्पोजन, मतलब गर्मी के कारण वाष्पोजन करके, और जैसे कि हमें पता था गर्म जो ऊपर की तरफ आपकी पवनें चलेंगी गर्म होके, तो वो आपकी गर्मी इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ इनसे आपकी जो
सूर्य की जो गर्मी से जो पानी है वो आपका वाष्पजन के द्वारा ओके ऊपर की तरफ उठता है, मतलब पवनों में नमी के साथ ऊपर की तरफ उठती है वो हवाएं। तो अब अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये सभी क्या होती, पवनें हमारे देश को पार कर जाती, नमी वाली पवनें पार हो जाती और हमारे यहाँ देश में बरसात नहीं होती। लेकिन जैसा कि हमारे देश के उत्तर में ये हिमालय है तो ये पवनें क्या होती हैं, इनसे टकराती हैं और हमारे यहाँ पे ऐसे बरसात हो जाती है, टकरा के बरसात यही हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में फसल पैदा होती है, हमारा देश हरा भरा होता है और बरसात नहीं होती थी क्या होता, रेगिस्तान होता। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे देश के विकास में हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड क्लास के बच्चे हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसी प्रकार से समझाया है, थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चे होते तो और दूसरे तरीके से इसको बड़ा ज्यादा टॉपिक लेके इसको बताया जा सकता था। समझ में आ गया बेटा? अब आगे पढ़ते हैं। तो मानसून मतलब जो बरसात के मौसम में जो होने वाली वर्षा हो इसी के कारण होती, वरना वो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हिमालय से टकरा के मानसून के बादल वर्षा करते हैं। यही बताया कि बरसात होती है हिमालय से और पवनें टकराती है और फिर वो आपकी क्या होती है, बरसात होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिमालय उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को भी उस पार से लौटा देता है। इसके अलावा देखिए एक कारण क्या है, एक कारण तो क्या होता है कि हमारे देश में ये क्या होती है, बरसात करवाता है। दूसरा इसका कारण क्या होती है कि इस साइड से जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो आपके दूसरे बर्फीले क्षेत्र होते हैं उनसे जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको ये रोक लेता है, हमारे देश में आने नहीं देता। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में अधिक ठंड नहीं होती, वरना पूरा देश शीत लहर में आपका कपकपाता। तो यही चीज आपको बता लौटा देता है, हम भयंकर सर्दी से बच जाते हैं। इसी हिमालय से गंगा नदी भी निकलती है। अब देखिए हिमालय से दो फायदे हुए कि बरसात होती है, हमारा देश पूरा हरा भरा होता है, फसलों का उत्पादन होता है। दूसरा हमें बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाता है। अब जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी हम मान लेते हैं उसको, जो गंगा नदी है जो पवित्र नदी भी है, ठीक है ना, वो हम इसी हिमालय की गोद से निकलती है। ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने हिमालय का जो महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए क्या महत्वपूर्ण पढ़ लिया। जो गंगा नदी है वो भी हिमालय से ही निकलती है। गंगा जो सबसे बड़ी नदी है वो है सिंधु नदी, और हमारे भारत में गंगा जो है वो तीसरे स्थान पे आती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है और गंगा नदी का स्थान है वो तीसरा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लीजिए भारत की कुछ नदियों का नाम बताओ, आप उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पे है, आप सिंधु, यमुना और गंगा आप ये बता सकते हो। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। देखो गंगा गंगोत्री से 29 किलोमीटर ऊपर गौमुख नामक स्थान से निकलती है। देखिए गंगा कहां से निकलती है, सबसे पहले ये बताएं, गंगा हिमालय से निकलती है। हमारा हिमालय कहां है, ये उत्तर में उत्तर पूर्व इलाका है, यहाँ से हमारी गंगा नदी सॉरी हिमालय है, और यही सी हिमालय से क्या होती है कि हमारी गंगा निकलती है। और ये जो गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये शुरू में गंगा नहीं है, ये आपका कहां से निकलती है, ये पहले आपके उत्तरांचल जो आजकल उत्तराखंड बना हुआ ना, वो उत्तरांचल से निकलती है, उत्तरांचल से। ठीक है, उत्तरांचल से। उससे पहले देखिए ये क्या है कि इस प्रकार से है, ये आपका देवप्रयाग, थोड़ा सा बड़ा बता देता हूं मैं आपको, ये देवप्रयाग, उससे पहले आपकी गंगोत्री से, ठीक है, कौन सी है, गोमुख से के निकट गंगोत्री नामक स्थान से एक भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है, भागीरथी, थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, भागीरथी नदी। ठीक है, तो ये वाली नदी जो गोमुख से निकलती है गंगोत्री से, वो एक नदी है भागीरथी। और दूसरी एक और नदी है आपकी जिसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा,
कौन सी नदी है? अलकनंदा। और यहाँ ये किससे निकलती है? आपकी सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर होते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़ जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। तो भागीरथी नदी निकलती गंगोत्री से जो कि गोमुख के निकट है, जहाँ पे आपका कौन सा है? आपका केदारनाथ का मंदिर है। केदारनाथ जो पीछे बाढ़ वगैरह आ गई थी, जहाँ पे शिव जी का, भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है ना, वहां पे। और ये अलकनंदा जो नदी है ये आपके सतोपंथ ग्लेशियर जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, जहाँ पे बद्रीनाथ का मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ जहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। और ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। कहाँ पे मिलती है? और देवप्रयाग यहाँ से भी ये गंगा बनती है। देवप्रयाग के बाद दोनों नदियां मिलके एक नदी का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम गंगा कहते हैं। और ये गंगा हमारे भारत में 5 राज्यों में से बहती है। हमारे 5 राज्यों से कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? गंगा के उत्तरांचल, उत्तराखंड, सॉरी आजकल उत्तराखंड हो गई, उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो मतलब इस प्रकार से बहती हुई आपके उत्तराखंड से आपकी किस में आ जाएगी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से आपकी इसमें झारखंड, और झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये आपकी इसमें गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है वो किन किन राज्यों से निकलती है? तो आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये छोटा सा डिस्कशन आपको गंगा नदी के बारे में बता दिया, ठीक है। जो गंगा नदी है वो 29 किलोमीटर ऊपर गोमुख नामक स्थान से निकलती है, गंगोत्री से। और केदारनाथ मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर आगे। केदारनाथ मंदिर किसका? वहां के किसी कौन से भगवान का मंदिर है? शिव जी भगवान का मंदिर है, उससे 40 किलोमीटर आगे है। ये स्थान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर? 5000। हिमालय की बर्फ पिघल कर जल के रूप में गंगा में, और इस नदी में पूरे साल जल रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय में बर्फ रहती है और वहां से पिघल के पानी के रूप में पानी पूरे साल बना रहता है, ठीक है। हिमालय की गुफाओं और घाटियों से होती गंगा ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश पहुंच जाती है गंगा कहां से? तो हिमालय की जो संकीर्ण भाग है, गुफा है, दो पर्वतों के बीच की जो जगह होती है उनको घाटी बोला जाता है। वहां से होते हुए ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे हरिद्वार नामक प्रसिद्ध है। और उसके बाद ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे हरिद्वार। हरिद्वार आपने सब सुन रखा है, ठीक है। हम वहां जाते हैं अक्सर, ठीक है। आपके सावन के महीने में कावड़ वगैरह लाई जाती है वहां से, ठीक है। प्रसिद्ध यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुहाना, इसलिए यहाँ पर अनेक पवित्र आश्रम है। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी हैं। यहाँ लाखों लोग यात्री गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार में आपको गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और कावड़ वगैरह के सभी बहुत से शिव भक्त कावड़ लाते हैं वहां से। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक कोई तीर्थ स्थान का नाम बताओ, तो उसमें आप हरिद्वार बोल सकते हो। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का एक विशाल मेला लगता है। और यहाँ एक 12 साल बाद, हर एक प्रत्येक 12 साल बाद यहाँ पे एक कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद, ठीक है। हरिद्वार से गंगा नामक नहर निकलती है। और यहाँ से एक नहर भी निकलती है जिसका नाम है गंगा नहर, जो राजस्थान तक चली जाती है शायद, ठीक है। ये नहर भूमि की सिंचाई करने हेतु कानपुर से जाकर फिर से गंगा में मिल जाती है। और आगे कानपुर से अलग होकर फिर से वापस गंगा में मिल जाती है। कानपुर के कारखानों के लिए पानी गंगा नदी से ही प्राप्त होता है। जितने भी कारखाने हैं किसके? कानपुर के, उनको पानी, उद्योग धंधे, उनको सारा सबको पानी की पूर्ति कौन करवाता है? जो गंगा नहर है, जो गंगा से अलग होके निकली है और बाद में कानपुर में वापस आके गंगा में ही मिल जाती है, उससे मिलता है।
कानपुर से लगभग 200 किलोमीटर रास्ता तय करके गंगा तीर्थराज प्रयाग पहुंचती है। अब कहां पहुंच जाते हैं? प्रयाग पहुंच जाती है गंगा। कहां पहुंच जाती है? प्रयाग। और प्रयाग कहां है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और ये प्रयाग जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? ये यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। 3 नदियों का संगम है, जिनमें से एक नदी अब लुप्त हो चुकी है, जो सूख चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गंगा और यमुना, इन 2 नदियों का संगम है। कहने को तीसरी सरस्वती है, जो कि अब सूख चुकी है। ठीक है, तो प्रयाग पहुंच जाती है गंगा नदी आपकी। ठीक है, और इसलिए प्रयाग को बहुत एक तीर्थ महत्व है, इसका भी पवित्र स्थान माना जाता है। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम कौन कौन सी? यमुना, गंगा और सरस्वती। अब जो रह गई है उसे यमुना और गंगा रह गई है। इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पूर्व की ओर बहती हुई बनारस और वाराणसी पहुंचती। अब यहाँ से इलाहाबाद के बाद वाराणसी पहुंचती। यहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो काशी वाराणसी में कौन सा मंदिर जो है? काशी विश्वनाथ का, जो आजकल आपके कोरोना वायरस के चलते बंद था, जिसमें अभी आपका काम शुरू हुआ है। न्यूज में भी आप देख सकते हो आपके वहां पे। ठीक है, वाराणसी में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? आपका काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। बनारस से चलकर गंगा बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बनारस के बाद कहां पे? बिहार राज्य में। ये बिहार की राजधानी पटना से भागलपुर होती हुई राज्य की पूर्वी सीमा का राजमहल की पहाड़ी में टकराती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। मैं आपको बता ही चुका था आपको। ठीक है, इसमें ज्यादा विस्तार से बता रखा है। छोटी क्लास के बच्चे हो, ज्यादा वो आप नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ ज्यादा वो पूरा याद रखने की नहीं जरूरत है कि वाराणसी से कहां जाती है, कहां जाती है। आप ये ध्यान रखिए, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। आप इन राज्यों से बहती हुई गंगा नदी कहां पे समावेश होती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ 2 धारों में बढ़ जाती है। बिल्कुल मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, छोटे बच्चे जैसे ही जो आपकी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पे 2 धाराओं में बढ़ती है। तो हुगली और दूसरी पद्मा। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके एक धारा का नाम हुगली और एक का नाम है पद्मा। ठीक है, और वहां से फिर दोनों इसमें बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, समुद्र में पहुंचकर मिल जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी के किनारे भारत का यह प्रसिद्ध नगर बंदरगाह स्थित है। ठीक है, कोलकाता इसी के है। तो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? आपका कोलकाता। एक धारा हुगली के नाम से कोलकाता, अरब में कोलकाता पहुंचकर समुद्र मिल जाती है। इसी के किनारे भारत का एक प्रसिद्ध नगर और बंदरगाह है। भारत का प्रसिद्ध हावड़ा पुल भी यहाँ पर हुगली के में गड़ा। भारत का एक प्रसिद्ध पुल हावड़ा पुल, जो कि हुगली नदी पे ही बना, गंगा की दूसरी धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन था गंगा और हिमालय के बारे में। ठीक है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो जो इसके मुख्य छोटी छोटी बातें हैं वही आप ध्यान में रखिएगा।